Assalamu alaikum class 9th. How are you all? Students, we are doing exercises of student number 4 Hazrat Asma Razila Ta'ala Anha. Today we have a topic of stress and intonation. When we are talking, when we are reading, we have some voice patterns to show the meanings of the words or paragraph, what we are talking about, what are we talking about. And stress and intonation are two terms to read clearly. Stress. Read the words carefully and note the stressed and unstressed syllable in them. जी, हम यहाँ पे वर्ड्स देखे हैं और कह रहे हैं कि इनको पढ़िए और देखिए कि इनके अंदर कौन से वर्ड स्ट्रेस्ड हैं और कौन से अनस्ट्रेस्ड सिलेबल है। सिलेबल कहते हैं जब हम आवाज़ निकालें तो हमारे मुंह से जैसे आवाज़ें निकलती हैं उनको मतलब एक वर्ड को हम कितनी आवाज़ों में इतनी दफ़ा मुँह खोल के हमें पढ़ना पड़ेगा। अब हमें हस्बैंड, अबाउट, अराइव, रिमार्केबल, इम्पॉर्टेंट, फोटोग्राफी। अब इनमें इन वर्ड में जिन वर्ड्स को कैपिटल में लिखा गया है वो हैं स्ट्रेस्ड वर्ड्स और जो साथ में सादे लिखे हैं वो अनस्ट्रेस्ड वर्ड्स हैं। मतलब कि स्ट्रेस सिलेबल एंड अनस्ट्रेस्ड। हस्बैंड, अबाउट, अराइव, रिमार्केबल, इम्पॉर्टेंट एंड फोटोग्राफी। In a dictionary, the mark / show the main stress in a word. हम डिक्शनरी में वर्ड्स देखते हैं तो उसमें जो हमें वर्ड ऐसे नजर उनके साथ 2 स्लैशेस लगी होती है तो दरमियान में वर्ड होता है तो वो वर्ड्स कहते हैं वो स्ट्रेस वर्ड्स कहलाते हैं। उनके साथ वाले जो वर्ड जैसे यहाँ पे उनको उन्हीं वर्ड्स को उन्होंने बोल्ड में कर दिया। डिक्शनरी में से बोल्ड नहीं लिखे होंगे, यहाँ पे समझाने के लिए से बोल्ड करके लिखा है। उनके साथ में 2 स्लैशेस लगी होंगी, इससे पता चलेगा कि ये बोल्ड वर्ड इनको बोल्ड फॉर्म में पढ़ना है, मतलब इनके ऊपर स्ट्रेस देना है। ठीक हो गया। नेक्स्ट है इंटोनेशन। द राइज एंड द फॉल ऑफ द वॉइस इन स्पीकिंग इज़ इंटोनेशन। जब हम आवाज़ में अपनी उतार चढ़ाव जो लाते हैं उसको हम इंटोनेशन कहते हैं। ठीक है, एक ही सेंटेंस को अगर हम डिफरेंट तरीके से पढ़ेंगे तो उसका मीनिंग जो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। यहाँ पे एक हमें पर एग्जांपल है, द वर्ड इन दैट आर इन बोल्ड शो द इंटोनेशन पैटर्न। अब इस एग्जांपल में जो वर्ड बोल्ड है वो इंटोनेशन शो करेंगे कि इनके ऊपर हमने आवाज़ को ऊँचा करना है, इनमें नीचा करना है। डू यू लाइक इट, डू यू लाइक इट, डू यू लाइक इट, डू यू लाइक इट। जो वर्ड बोल्ड हैं उनके ऊपर हम स्ट्रेस देंगे तो ये हमारा इंटोनेशन पैटर्न हो जाएगा कि आवाज़ में उतार चढ़ाव कैसे लाना है। ठीक है, जब हम कुरान पाक की तिलावत कर रहे होते हैं उसमें भी हम तजवीद से पढ़ने के लिए क्या करते हैं, आवाज़ का उतार चढ़ाव जो होता है या आम ज़बान में हम उर्दू में बोलते हुए करते हैं, इन तमाम पैटर्न्स को हम कहते हैं ये इंटोनेशंस हैं। तो आवाज़ के अंदर लहन लेकर आना जहाँ बात समझाने के लिए, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम उर्दू में बोलें उठो मत बैठो, मतलब खड़े हो जाओ, तो उसी सेंटेंस को हम करें उठो मत बैठो, मतलब उठना ही है, बैठे रहना है। इस तरह से हम आवाज़ के अंदर उतार चढ़ाव की वजह से हम क्या कहते हैं, इन तमाम जो हमारी होती हैं टर्म उनको हम स्ट्रेस एंड इंटोनेशन कहते हैं। ठीक हो गया। अब हमारे पास एग्जाम्पल है, फाइंड द स्ट्रेस वर्ड्स इन द फॉलोइंग पैराग्राफ। अब इस पैराग्राफ में स्ट्रेस वर्ड जो है वो हमने ढूंढने हैं। द प्रिपरेशन ऑफ दिस जर्नी, देखो अपने आप हमारी आवाज़ में जो होती है थोड़ी ऊंची हो जाती है, स्ट्रेस आ जाता है। जर्नी में देखें जर्नी, जर्नी जो के ऊपर जो है वो स्ट्रेस देंगे, समझो कि कैपिटल में आ जाएंगे वर्ड। वॉज मेड एट द हाउस ऑफ हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत अस्मा रेंडर्ड। अब वर्ड पढ़ते हुए खुद ही हमारी आवाज़ जो है वो जोर दे देती है, इसको हम स्ट्रेस वर्ड करते हैं। रेंडर्ड यूज़फुल, यूज़फुल हमने आराम से नहीं पढ़ा, यूज़फुल यूज़ के ऊपर हमारा आवाज़ जो है खुद ब खुद ही स्ट्रेस में आ गई। सर्विसेज इन दिस रिगार्ड, री के ऊपर स्ट्रेस आ गया। शी प्रिपेयर्ड फूड फॉर दिस जर्नी, शी टाइड द फूड ऑन द कैमल बैग विद हर ओन बेल्ट एज नथिंग एल्स कुड बी फाउंड फॉर दिस सर्विस। इस सर्विस के लिए, इस काम के लिए शी वॉज गिवन द टाइटल ऑफ ज़ातुन नतकीन द रसूल बाय द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब जिन वर्ड्स को मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है ये हमारे जिन जर्नी में JO यू जो है वो बोल्ड वर्ड है, रेंडर में REN, रिगार्ड में री और सर्विसेज में सर। इन वर्ड्स को आप लोगों ने कैपिटल फॉर्म में करके नीचे लिखना है, ये आपके काम है। ठीक है, ये हो गए स्ट्रेस वर्ड्स। और मैंने आपको बताया था स्ट्रेस वर्ड जो होते हैं डिक्शनरी में अगर हमको पढ़ें तो उनके साइड्स पे क्या लगे होते हैं, यस डबल स्लैश होती है, इससे पता चलता है कि ये स्ट्रेस वर्ड्स हैं। ठीक हो गया। यहाँ पर जिक्र है कि डिक्शनरी में डबल स्लैश होती है। हम डिक्शनरी को पढ़ने का यहाँ पे थोड़ा सा हमें पैटर्न बताया गया डिक्शनरी पढ़ते कैसे हैं। लिसनिंग स्किल्स में देखिए यहाँ पर वर्ड दिया हुआ है, ऊपर है उसके ऊपर गाइड वर्ड्स।
जब हम पेज खोलते हैं डिक्शनरी का तो ऊपर दोनों साइड्स पे वर्ड लिखे होते हैं, दरमियान में मतलब पार्टीशन होती है। तो जो वर्ड होता है ये हमें बताते हैं कि इस पेज के ऊपर वर्ड्स किस स्पेलिंग से स्टार्ट हो रहे हैं और किन अल्फ़ाबेट तक वो ख़त्म होंगे। ठीक है, लास्ट वर्ड कौन सा है, फर्स्ट वर्ड कौन सा है, इनको हम गाइड वर्ड्स कहते हैं। जी स्टूडेंट, यहाँ पे एग्जांपल दी गई है कि वर्ड को पढ़ना कैसे और उसके मतलब क्या होता है। किसी भी डिक्शनरी के अंदर हम वर्ड किसी वर्ड को देखते हैं तो अब ये जो पेज इन्होंने दिखाया है इसमें वर्ड्स पोलकेट से लेके पोलन तक जो है वो वर्ड्स हैं जिन्होंने बताया कि फर्स्ट वर्ड ये स्टार्ट हो रहा है, एंड जो है वो पोलन पे होगा। अब यहाँ पे एक वर्ड को पढ़ने का तरीका बताया है कि इसमें क्या मतलब होता है। एंट्री वर्ड कौन सा होता है, जो हमने वर्ड इसके अंदर एंटर किया डिक्शनरी के अंदर पढ़ने के लिए। जैसे वर्ड है पॉलिटिक, फिर इसमें उन्होंने स्ट्रेस वर्ड दे दिया, यहाँ पे आपको दो सिलेक्शन नज़र आ रही होंगी। ठीक है, पॉलिटिक दिस इज़ द स्ट्रेस वर्ड। फिर है ये है क्या, एडजेक्टिव है, पार्टिसिपल में इसका क्या है। ठीक है, फिर इसका आ गया पहले तो क्योंकि एंट्री वर्ड हम कह रहे थे कि एंट्री वर्ड है। फिर आगे प्रोनाउंसिएशन की दी हुई है, इसके पॉलिटिक पढ़ना कैसे इसको। फिर ये पार्ट ऑफ स्पीच में इसका क्या पार्ट है, यहाँ पे बता दिया एडजेक्टिव है। फिर आ गया इसका वर्ड डेफिनेशन या मीनिंग, या तो उन्होंने एक ही वर्ड दिया आंसर दिया तो या फिर उसके 2-3 वर्ड्स या फिर एक जैसे सेंटेंस बना देते हैं। ठीक है, वर्ड डेफिनेशन पूरी आ जाती है या फिर उसकी मीनिंग आ जाती है। किसी भी वर्ड को देखने के लिए हमने सबसे पहले जो लिखा होगा एंट्री वर्ड होगा, फिर उसका प्रोनाउंसिएशन दिया होगा, फिर बताया गया ये पार्ट ऑफ स्पीच में इसका क्या मतलब पार्ट है और इसकी फिर मीनिंग आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से पूरी डिक्शनरी में तमाम वर्ड्स को जो है अल्फ़ाबेटिकली रखा जाता है और हर पेज के ऊपर फर्स्ट वर्ड और लास्ट वर्ड जो है वो बता दिया जाता है कि ये पेज जो है इसमें कितने वर्ड जो हैं वो आएंगे, ताकि आपको आसानी से मिल जाए और नेक्स्ट पेज पे आप अगला वर्ड ढूंढने के लिए अगले पेज पे चले जाएँ। और यहाँ पे अपने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को भी साथ में ध्यान में रखना होता है। अब यहाँ पर देखिए, हाउ मैनी सिलेबल डू द फॉलोइंग वर्ड्स हैव, इन वर्ड्स के अंदर कितने सिलेबल हैं। आपने सिलेबल कैसे ढूंढने होते हैं, मैंने अभी आपको बताया था कि जितनी दफ़ा आपको आवाज़ निकालनी पड़ेगी वो उस वर्ड के सिलेबल होंगे। जैसे यहाँ पर है पोलिटिकली, पोलिटिकली 4-5 इसके, पोलिटिकली 5 इसके सिलेबल बन गए। पोलिश 2 सिलेबल, पोल का एक ही दफ़ा हम बोल दिया, पोल एक ही दफ़ा बोल दिया, पोलन पोल और लन। ठीक है, ये सिलेबल हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव प्रोनाउंसिएशन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ द प्रोनाउंसिएशन की गिवन इन जो डिक्शनरी। अब आप लोग ने ये वर्ड जो है इनको डिक्शनरी में देखना है, फिर आपने इनके बताना है कि ये वर्ड जो है इनकी प्रोनाउंसिएशन क्या होगी। इमिग्रेंट, पेरिलस, इन्फ्यूरिएटेड, नॉलेज एंड स्टेडफास्ट। मैंने इनका प्रोनाउंसिएशन बोल दिया, लेकिन आप लोगों ने डिक्शनरी को देखना है, उसमें ये वर्ड ढूंढने हैं, फिर उनका प्रोनाउंसिएशन जो है अच्छी तरह से बोलना है, सीखना है। ठीक है, ये आपका काम हो गया आज का। आप लोगों ने क्या करना है, वो वाले जो मैंने आपको स्ट्रेस वर्ड बताया उनको लिखना है नोटबुक पे और डिक्शनरी को खोल के देखना है कि इसके अंदर फर्स्ट वर्ड कौन सा है, लास्ट वर्ड कौन सा है, और हर एक वर्ड को देखना है इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच में इसका क्या है, मीनिंग क्या है। और ये तमाम वर्ड जो आपको दिए हैं 5 मैंने एक्सरसाइज बी के, ये आप लोगों ने ढूंढने और इनका मुझे बताना है। ठीक है, ये आपका काम हो गया, होमवर्क। अल्लाह हाफिज़।